हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 3 हम यहाँ पे कर रहे थे और ये 7th क्लास है चैप्टर 3 की। इससे पहले मैं 6 क्लासेस प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी मैं। और इसके साथ ही चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हम यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस भी अटेंड नहीं की हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। वहां से जाके आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था भाई क्या कि जो ग्राफ होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, वो 3 तरीके से बनता है। या तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, या एक के ऊपर एक होंगी, दैट मीन्स कोइंसाइड या संपाती, या फिर वो आपस में पैरेलल या समांतर होंगी, राइट। फिर मैंने क्या कराया था आपको, एक्सरसाइज 3.1 की ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था, इसकी इक्वेशंस बनवाई थी। तो आई होप सबने इनको सॉल्व कर लिया होगा, ग्राफ बना लिया होगा और आई होप सॉल्यूशन भी आ गया होगा सबका, ठीक है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और जनरली हम ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज ही रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि इतने अच्छे से क्लियर कराऊं आपको कि आगे कोई भी कंफ्यूजन ना रहे ऐसे क्वेश्चन में। ओके, तो शुरू करते हैं। आप देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी पुत्री को बताया 7 years अगो, अगो का मतलब होता है पहले, जो चला गया, ठीक है। आज से 7 साल पहले। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब क्या बोल रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर, जितनी भी तुम थी मैं वो तुम्हारी आयु का 7 गुना था, 7 times था, ठीक है। तुम्हारी आज से 7 साल पहले तुम्हारी जितनी भी एज रही थी ना, मैं उसको क्या था, 7 गुना था, ठीक है। फिर इसने कुछ और भी बोला उसको, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। आज से नाउ का मतलब होता है बाद में, आने वाले टाइम में। अगो का मतलब जो बीत गया, बीते हुए टाइम में, 7 साल पहले की बात कर रहा है, पास्ट ही, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, बाद मतलब जो अभी आएगा, आज से 3 साल बाद। ये दोनों बातें वो आज ही खड़े होके बोल रहा है, ठीक है। आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी आयु को कितना रहूंगा, 3 गुना रहूंगा। जितने भी तुम रहोगी मैं उसका 3 गुना रहूंगा, ओके। अब ये क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बताओ। इजंट दिस इंटरसेक्टिंग, और वो आपसे ये पूछ रहा है क्या ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग तो नहीं है ना। तो वो तो तभी पता चलेगा भाई जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ओके। तो हमें क्या बताना है कि आफ्ताब ने अपनी पुत्री से बोला और इस सिचुएशन को हमने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बताया, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज से 5 साल बाद मेरी एज क्या होगी, या चलो ऐसे बोलते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं आज से 5 साल बाद आपकी एज क्या होगी, तो आज से 5 साल बाद जानने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए ना आपकी करंट एज क्या है, आपकी प्रेजेंट एज क्या है, अभी आप कितने साल के हो, है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, अपनी मम्मी से पूछोगे, मम्मी बताओ भाई कितने साल का हूं मैं, उस हिसाब से मैं बताऊंगा 5 साल बाद मैं कितने के हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या है, आज से 7 साल पहले की बात हो रही है, आज से 3 साल बाद की बात हो रही है, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं कि आज उनकी एज कितनी है, किसकी, आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। हमें प्रेजेंट एज तो इनकी पता ही नहीं है, जो इनकी वर्तमान आयु है। 7 साल पहले की बात हो रही है और 7 साल बाद की बात हो रही है, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, लैड कर लेंगे एक्स और वाई, जो हम हमेशा करते हैं। तो लिख लिया भाई हमने यहाँ पे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू एक्स ईयर एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स वर्ष। मतलब जब वो ये बात कह के बोल रहा है ना अपनी डॉटर से, तब वो कितने साल का है, एक्स वर्ष का है, ठीक है। तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, वाई वर्ष है। अब फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसने बोला था क्या हमसे, देखो ये है ना, 7 years आगो की बात हो रही है, मतलब 7 साल पहले की हो रही है। तो अगर मैं बोलूं कि अभी आप 15 years के हो, कितने years को, 15 years के हो, तो आज से 7 साल पहले आप कितने साल के थे। अगर अभी आप 15 years के हो तो आज से 7 साल पहले आप कितनी years के थे। तो आप क्या करोगे, 15 में से 7 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो हमें इनकी अभी की एज पता है ना कि एक की एक्स और एक की वाई है, तो इनकी 7 साल पहले की एज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 7 को माइनस करना पड़ेगा, है ना। और इनके
3 साल बाद की एज निकालने के लिए हमें अभी भाई अगर मैं अगेन बोलूं, अभी आप 15 साल के हो तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे भाई? आप क्या करोगे, 3 को ऐड करोगे ना, तो इनके 3 साल बाद वाली एज को निकालने के लिए हमें एक्स और वाई में 3 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो समझ में आ रही है बात? 7 साल पहले की बात हो रही है एंड 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल बाद की बात हो रही है। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। ओके, तो 2 चीज थी भाई हमारे पास, एक तो ये बात कर रहा था 7 years अगो, 7 साल पहले, उसको बिफोर भी लिख सकते हैं ना, तो एज बिफोर 7 years, आज से 7 साल पहले की जो आयु थी इनकी, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, पहले को क्या बोलते हैं हम, पूर्व भी बोलते हैं, ठीक है। और एक क्या थी, इसने बोला था 3 years नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, तो उसको आफ्टर भी बोल देते हैं, एज आफ्टर 3 years, आज से 3 साल बाद उनकी आयु क्या होगी, या 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी। तो खुद देखो भाई, अभी दोनों की निकालनी पड़ेगी, आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। तो अगर हम 7 वर्ष पहले की बात करें तो आफ्ताब की एज कितनी होगी भाई, आफ्ताब, ठीक है। अब देखो आफ्ताब आज कितने एज है आफ्ताब की, एक्स है, तो आज से 7 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, x-7 रही होगी। जैसे अभी आप 15 के हो तो आपने 7 को क्या कर दिया था, माइनस आपकी 7 साल पहले की एज निकालने के लिए, तो हमने क्या कर दिया, x-7, क्योंकि हमें आफ्ताब की एज कितनी पता है, x है ना। और डॉटर की एज कितनी रही होगी भाई, आज वो कितने साल की है, y ईयर्स की है, तो आज से 7 साल पहले कितने की रही होगी, y-7 ईयर्स की, कितनी, y-7 ईयर्स की। ओके, अगर अब 3 साल बाद की बात करें तो 3 साल बाद क्या होंगे, तीनों 3-3 साल बड़े हो गए होंगे भाई दोनों। तो अगर आफ्ताब की कितनी थी एज, आज x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3, और ये सब ईयर्स में है, ठीक है, x-7 ईयर्स, y-7 ईयर्स, ठीक। और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी भाई, यानी कि पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, अभी y है ना, तो ये कितनी हो जाएगी, y+3 हो जाएगी। ओके, अब अगर एक बार और क्वेश्चन को पढ़ें, देखो इसने क्या बोला था हमसे कि 7 years अगो आई वॉज 7 times ओल्ड एज वर यू, मैं 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस अभी हम पढ़ रहे हैं, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो देखो 7 साल पहले आफ्ताब कितना रहा होगा, x-7 रहा होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार, ठीक भाई। आज से 7 साल पहले आफ्ताब कितना रहा होगा, x-7 एज का रहा होगा, ठीक है। और ये जो एज है ना आफ्ताब की, ये कितनी थी, 7 टाइम थी उसकी डॉटर की एज की। तो देखो भाई आफ्ताब की अगर 7 साल पहले की बात हो रही है तो डॉटर की भी तो सेम बात हो रही है ना। तो आफ्ताब क्या था, 7 गुना था अपने डॉटर की एज का, तो हम किस में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉटर की एज में, ना कि आफ्ताब की एज में, ठीक है। क्योंकि ये आफ्ताब की एज होगी, दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज, और ये ब्रैकेट जरूर लगाना है क्योंकि ये एक पूरी एज है y-7, और इस पूरी एज को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। देखो अब जरूरी नहीं होता कि हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही दिया होगा कि 7 साल पहले 7 गुना था, ऐसा भी हो सकता था 7 साल पहले ये 5 गुना था, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है तो हम ऐसे ही कर रहे हैं इसको। जो आफ्ताब की एज थी यानी x-7, ये कितनी थी, 7 टाइम्स थी उसकी डॉटर की एज की, ठीक है। तो अभी इक्वेशन एग्जैक्टली नहीं आई ना, इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा ये, x-7 इज इक्वल्स टू 7y-7 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई, 49 आएगा। ओके, और प्लस माइनस माइनस आ गया यहाँ पे। अब xy को एक साइड कर लो, x माइनस ये प्लस 7y है ना, किसका हो जाएगा, माइनस का 7y इज इक्वल्स टू -49। अब देखो ये -7 इधर जाके क्या हो जाएगा, +7। तो x-7y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होता है, 49 में से 7 जाए कितना बचेगा, 42। लेकिन माइनस का नंबर बड़ा है ना, तो यहाँ पे साइन भी किसका आएगा, माइनस का। तो ये एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है ना। अब सेकंड देखते हैं, उसके लिए हमें फिर से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा भाई। क्या था क्वेश्चन में, देखो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुम्हारी आयु का कितना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। 3 टाइम्स लिखा है ना, 3 गुना हो जाऊंगा। तो आफ्ताब ने क्या बोला कि आज से 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज है ना, वो अपने डॉटर की एज की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो आफ्ताब की एज कितनी है 3 साल बाद भाई, x+3, और ये कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, पर किसकी, डॉटर की एज की। तो डॉटर की एज क्या है, y+3, तो 3 गुना हो जाएगी किसकी, y+3 की। और अगेन हमें यहाँ पे क्या लगाना है, ब्रैकेट। तो x+3 इज इक्वल टू, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3y + 3 3 = 9। अब फिर से x और y को एक तरफ कर लो, ये +3y ये किसका हो जाएगा, माइनस का 3y
इज इक्वल्स टू 9, ये +3 है, माइनस का 3 हो जाएगा, तो क्या आ गया x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, और ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसके क्या करो, पॉइंट्स निकालो, सॉल्यूशन फाइंड करो और ग्राफ निकालो, बनाओ इसका, ठीक है। और फिर देखो, इसने पूछा था ना क्वेश्चन में कहीं ये इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, तो वो ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चलेगा, और मुझे बताना ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल, अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।